अन्य जातियों में, व्यभिचारियों में, मूर्ति पूजा करने वालों में, गलत संगति में रहने वालों में, चोरी करने वालों में, लड़ाई करने वालों में, झूठ बोलने वालों में हम जाकर सुसमाचार बांट सकते, लेकिन उनके जैसा काम नहीं कर सकते। जो वो कर रहा है वो नहीं कर सकते। इसलिए असमान जुए में नहीं जुटा जा सकता, क्योंकि सुसमाचार सुनाना अलग बात है, उस रिश्ते में जुड़ना अलग बात है। जब आप उस रिश्ते में जुड़ते हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ऐसा बोल के जुड़ जाओ कि हम तो बहुत पहले से जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने यीशु को जान लिया तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह में जानने के बाद आप एक नई सृष्टि बन गए हो। अब तुम्हारा पुराना स्वभाव अब नहीं रहना चाहिए, अब तुम एक नए जीवन में हो, तो नई सी चाल चलो। व्यभिचारियों की संगति नहीं करना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जगत के सारे व्यभिचारियों, झूठ बोलने वालों, मूर्ति पूजा लोगों से अपना संबंध ही मत रखो। अगर ये सोचते हो तो तुम्हें तो सारे जगत से बाहर निकल जाना पड़ेगा। तो यहां पौलुस क्लियर कर रहा है कि मेरा कहने का मतलब था कि उनके किए हुए कामों की सहभागी तुम नहीं होना है। जो कुछ वो कर रहे हैं वो तुम्हें नहीं करना है, परंतु उनके साथ अपना संबंध बनाकर बातचीत करके उनको प्रेम में यीशु मसीह के वचन को देना है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अगर हम पढ़ते हैं 15, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हालेलुया। विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? कोई नाता नहीं है। विश्वासी लोग किस बात पर विश्वास करते हैं? कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता। अविश्वासी लोग ये विश्वास नहीं करते, इसीलिए ज्योति का अंधकार के संग संबंध नहीं हो सकता। अब यहां पर मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं, यहां आपके रिश्ते की बात नहीं हो रही, जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, नाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पौलुस उस बात की कर रहा है जो आपको शारीरिक और आत्मिक रूप से जोड़ देता है। क्या करता है? शारीरिक और आत्मिक रूप से जोड़ देता है। जब एक व्यक्ति का शादी होता है तो वो अब दो नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के नियम के अनुसार शादी के बाद एक स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है, अब वो दो अलग अलग देह नहीं होता, उनको क्या कहा जाता है? एक ही शरीर बन जाते हैं। वो रहते दो शरीर में हैं, लेकिन उनके दोनों शरीर का एक होना, उनके आत्मा एक जैसे हो जाता है, उनका मेल हो जाता है। इसलिए एक विश्वासी और अविश्वासी का जब मेल होता है तो वो कभी भी सही रिश्ता नहीं बन पाता है। आप फॉलो करोगे कि भैया पानी इधर बहता है, आप बोलोगे पानी इधर बहता है, ऐसा नहीं होगा, आप में टकराव होगा। एक बूंद सफेद पेंट, एक बूंद सफेद पेंट एक काले कटोरी भर के पेंट में, एक कटोरी काला पेंट ले लो और एक बूंद सफेद पेंट ले लो और उस काले पेंट में गिरा दो, क्या होगा? वो पेंट सफेद हो जाएगा। क्या चांस है? वो पेंट सफेद हो जाएगा। एक कटोरी पेंट में अगर एक काला सफेद पेंट का बूंद डाल देंगे तो पेंट सफेद हो जाएगा। घर पेंट करते हैं, अनुमान लगाओ कि एक कटोरी पेंट, मैं 100 ग्राम पेंट लेता हूं और उसमें 10 ग्राम में व्हाइट पेंट डाल देता हूं, तो काला पेंट व्हाइट होगा? है काला पेंट, उसमें 2 बूंद सफेद पेंट डालना है, तो काले पेंट का रंग व्हाइट होगा? चलो उल्टा करते हैं, इधर एक कटोरी सफेद पेंट ले लेते हैं, इधर से एक बूंद काला पेंट ले लेते हैं, अब उसमें डाल देते हैं, तो क्या होगा? वो कटोरी का पेंट काला होगा? हो जाएगा भाई। सफेद पेंट में अगर एक बूंद काला डालोगे तो काले की वजह से सफेद अपना रंग खो देगा, लेकिन एक कटोरी काले पेंट में 40 बूंद भी सफेद डाल दोगे तो वो काला ही रहेगा, वो सफेद नहीं होगा। कारण क्या है कि धार्मिकता जो है ना, उसको बिगाड़ने के लिए एक अधर्मी काफी है। एक गलती आपके पूरे चीजों को बर्बाद कर सकती है। तो ये सोच दिमाग में लाना कि मैं उधर जाकर इधर पवित्र कर लाऊंगा, उससे पहले आप उसके संगति में चले जाओगे, चांस ये रहेगा कि आप उसमें चले जाओगे, वो आप में नहीं आएगा। एक और वचन निकालिएगा, आज कुछ वचनों से थोड़ी थोड़ी बातों को समझेंगे।
कि क्यों ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है कि हम अविश्वासियों के साथ एक समान जुए में नहीं जुट सकते। पहला कुरिन्थियों की किताब निकालिएगा, उसका 5 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय, उसका 9 और 10 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, इसमें कुछ बातें हैं। यहाँ पर पौलुस कहता है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। 10 में लिखा है, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजक की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें इस जगत से निकल जाना पड़ता। हालेलुया। ये बातें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यहां पर वचन के द्वारा पौलुस क्या कह रहा है, मैंने तुमसे कहा तुम व्यभिचारियों की संगति नहीं करना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जगत के सारे व्यभिचारियों, झूठ बोलने वालों, मूर्ति पूजा लोगों से अपना संबंध ही मत रखो। अगर ये सोचते हो तो तुम्हें तो सारे जगत से बाहर निकल जाना पड़ेगा। तो यहां पौलुस क्लियर कर रहा है कि मेरा कहने का मतलब था कि उनके किए हुए कामों की सहभागी तुम नहीं होना है। जो कुछ वो कर रहे हैं वो तुम्हें नहीं करना है, परंतु उनके साथ अपना संबंध बनाकर बातचीत करके उनको प्रेम में यीशु मसीह के वचन को देना है। यीशु मसीह ने यहूदियों को सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह ने यहूदियों को उद्धार के बारे में बताया। यीशु मसीह ने सामरियों को भी उद्धार के बारे में बताया। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह सिर्फ यरूशलेम में जाकर यहूदियों को सुसमाचार सुनाते थे। वो सामरी में गए, उन्होंने सामरी स्त्री को, एक स्त्री जो कि व्यभिचारिणी थी, उसको जाकर परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। आप समझ में आ रहा है? यहूदी लोगों का नियम क्या था, वो सामरी लोगों से कोई भी संबंध नहीं रखते थे। यहां तक कि उनके पीने का जो कुआं था वो भी अलग हुआ करता था। यहूदी के संग उनका कोई उठना बैठना नहीं था, लेकिन यीशु मसीह वहां जाते हैं। आप समझ में आ रहे हैं? लेकिन उनकी संगति नहीं करने गए वहां पर, या उनके कल्चर को फॉलो करने नहीं गए वहां पर। उन्होंने जाकर बताया कि उद्धार तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम उद्धार में आओगे तो तुम उद्धार पाओगे। यही चीज हमें समझना है। अन्य जातियों में, व्यभिचारियों में, मूर्ति पूजा करने वालों में, गलत संगति में रहने वालों में, चोरी करने वालों में, लड़ाई करने वालों में, झूठ बोलने वालों में हम जाकर सुसमाचार बांट सकते, लेकिन उनके जैसा काम नहीं कर सकते। जो वो कर रहा है वो नहीं कर सकते। इसलिए असमान जुए में नहीं जुटा जा सकता, क्योंकि सुसमाचार सुनाना अलग बात है, उस रिश्ते में जुड़ना अलग बात है। जब आप उस रिश्ते में जुड़ते हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ऐसा बोल के जुड़ जाओ कि हम तो बहुत पहले से जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने यीशु को जान लिया तो वचन में लिखा है, यीशु मसीह में जानने के बाद आप एक नई सृष्टि बन गए हो। अब तुम्हारा पुराना स्वभाव अब नहीं रहना चाहिए। अब तुम एक नए जीवन में हो, तो नई सी चाल चलो।